प्यार करता है। बार बार आपको मौका मिल रहा है कि प्रभु के वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। प्रभु ने हमारा आयु बढ़ा दिया, प्रभु ने हमें चंगाई दिया है। आज सुबह इस प्रकार एक और बार प्रभु के वचन सीखने के लिए हमें सौभाग्य मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेरितों का एक अध्याय 11 पद तक हम पिछले दिनों में आ, थोड़ा कुछ सीखा है। और आज प्रेरितों का हम एक अध्याय 12 से लेकर 26 आयत तक मैं सुबह पढ़ना चाहता हूँ। सभी लोग मेहरबानी से अपने अपने बाइबल खोलिए। पर्दे के पीछे जितने लोग छुपा हुआ है, सब बाइबल खोलिए, मेरे साथ सहयोग कीजिए। प्रेरितों का एक अध्याय 12 से लेकर 26 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। और संगीता बहन पढ़िए। प्रेरितों का एक अध्याय ये 12 से 26 आयत तक। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने पकड़ पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उनके उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो बरसब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमेन। थैंक यू संगीता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सुंदर रीति से आपको आपने पढ़ा है। पिछले दिनों में हम प्रेरितों का काम है एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपने काम पूरी किया है। और स्वर्ग जाने से पहले प्रभु ने ये चेलों को बताया कि पवित्र आत्मा पाना है। और पवित्र आत्मा पाने के लिए वे लोग 120 लोग मरकोस नाम एक व्यक्ति के 18 कमरे में पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। तो एक अध्याय 12 से लेकर 26 आयत तक
पत्रोस ये 120 लोगों के ऊपर अगुवाई करता था। और पत्रस ने वहां पर चिट्ठी डालकर 12 चेलों में मत्तियास को चुन लिया है, क्योंकि आप सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती आत्महत्या किया। यीशु के 12 चेलों में एक चेला। और मत्तियास को 12 चेलों में एक चेले के रूप में जोड़ा गया है। एक 12 से लेकर 26 आय तक दो तीन महत्वपूर्ण बात है। एक, कम से कम 500 लोगों के सामने से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। कम से कम 500 लोग। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये 500 लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया है। और ये 500 लोग सुना है तो यरूशलेम को ना छोड़ो, जब तक ऊपर की शक्ति ना पावो तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो मैंने जब ये पढ़ा है, मैं बारंबार ये सोचने लगा, 500 लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता, ये 500 लोग अपने आंखों से देखा है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। और ये 500 लोग देख रहा है, देखते रहा यीशु मसीह उड़ते 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 बादल पार हो गया है, नीला आकाश के पार होकर गायब हो गया, स्वर्ग की ओर चला गया। कोई भी जमीन को नहीं देख रहा है, सब ऊपर की ओर देख रहा है। तुरंत दो स्वर्गदूत ये 500 लोगों के बीच में उतर आया और स्वर्गदूत कह रहा है, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हैं? जैसे हो गया है वैसे हो आएगा। पिछले सप्ताह हमने सुना है। और वे लूका 24 आयत में लिखा हुआ है, वे आनंद से यरूशलेम की ओर लौट गया। मैं वो वचन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लूका 24 अध्याय निकालिए। लूका समाचार 24 अध्याय देखिए, उसकी 50 आय से संगीता बहन पढ़िए। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे रुकिए लगातार मंदिर रुकिए में। रुकिए। 52 आयत में एक बात करने वाला कौन है? 52 आयत में तो वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम की ओर लौट गया। आप बताइए, आपका प्रिय पापा मम्मी पति पत्नी आपको छोड़ के गया तो आपको आनंद आएगा या दुख आएगा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। और बाइबल कहती वे लोग दुखी होकर यरूशलेम की ओर लौटा करके नहीं लिखा हुआ है, बड़े आनंद से। उनको किस उत्तर निकाल। हाँ।
बड़े आनंद से यरूशलेम की ओर लौट गया। इसलिए वे लोग बड़े आनंद से लौट गया है, क्योंकि प्रभु ने वायदे किया है, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये सोचकर वे लोग बड़े आनंद से लौट गया। और आगे क्या लिखा हुआ है? वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करता था। अभी मैं विषय में वापस आना चाहता हूं। ये का प्रेतों का में एक अध्याय 12 से लेकर 26 आयत तक बाइबल में लिखा हुआ है, 500 लोगों के सामने से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। बाकी 380 लोग कहाँ गया है? समोसा खाने के लिए गया या पार्टी में चला गया? कम से कम 500 लोगों के सामने यीशु मसीह ये महत्वपूर्ण बात बताया, जब तक ऊपर की शक्ति ना पाओ तब तक तुम इसे नगर में ठहरे रहो, जाओ सारे जातियों। मत्ती में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सारे जातियों को चेला बनाओ। जो विश्वास करता है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा देना। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आज्ञा, ये हुकूमत 500 लोगों के सामने से प्रभु ने बताया। लेकिन आज्ञा पालन करने वाला मात्र 120 लोग। बाकी 380 लोग चला कहां चला गया? आज भी प्रभु को दास लोग चर्च में खड़े होकर प्रचार करता है, प्रभु की वाणी सुनाता है, हम वाणी सुनते हैं, कितना प्रतिशत हम मानते हैं? रोज बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। हमें से कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? फैमिली प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। हमारे घर से कितने परिवारों में फैमिली प्रेयर होते हैं? आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर ने एदन बगीचा से उसको बाहर कर दिया। शाऊल ने आज्ञा उल्लंघन किया, बारंबार गलती किया, बारंबार गलती किया। शाऊल के जीवन में क्या हुआ? आज्ञा उल्लंघन करने के कारण बाइबल में लिखा हुआ है, शाऊल के अंदर भूत आ गया। जब भूत आने के बाद जिनके पास अभिषेक है दाऊद को हत्या करने के लिए, वो दिन और रात मेहनत किया, लेकिन प्रभु ने छूने नहीं दिया। 500 लोगों के बीच में मात्र 120 लोग प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु के निकट आ गया। वो 120 लोगों के ऊपर प्रभु ने अपने आत्मा उंडेला। वो आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। वो आत्मा आज भी दुनिया में है। वो आत्मा आपके साथ है, मेरे साथ है। वो आत्मा सब बातें सिखाता है। वो आत्मा आपको शक्ति देता है पाप से लड़ने के लिए, पाप से जय पाने के लिए, दुनिया का माया मोह से जय पाने के लिए। वो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके साथ है।
स्वर्ग की वाणी जब सुनाई देगा, उस वक्त तो पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करे। वो पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। 1:8 में प्रेरितों का काम में लिखा हुआ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और बाइबल में लिखा हुआ है 500 लोगों के बीच में से केवल 120 लोग प्रभु की आज्ञा पालन किया। अब 380 लोग गायब हो गया। आज भी हमारे चर्च में कितने लोग आशीष पाता है, छुटकारा पाता है, चंगाई पाते हैं। कितने लोग आते हैं। यीशु मसीह के समय में 10 कोड़ी लोग शुद्ध हो गया, 9 वापस चले गया, एक व्यक्ति केवल वापस यीशु के पास आया। यीशु ने उनसे पूछा, बाकी 9 लोग कहाँ हैं? आज सुबह में आपसे कहना चाहता हूं, आज्ञा पालन करने वाले की पीढ़ी हमारे विश्व में से उठ खड़े हो जा। आज्ञा उल्लंघन करने वालों में प्रभुता करने वाला शैतान है। आज्ञा पालन करने वालों के साथ में पवित्र आत्मा संगति देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरी बात मैंने नोटिस किया था, पतरस ने भी पाप किया था, यहूदा भी पाप किया था। पतरस ने सॉरी पतरस पत्र पतरस ने भी पाप किया था। पतरस ने 3 बार इनकार किया। यहूदा भी पाप किया। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह की इनकार किया। पतरस वापस आ गया। यहूदा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यहूदा परमानेंट छुट्टी हो गया। उसके बदले मत्तियास को पतरस के द्वारा चुना गया है। आप जरा सा सोचिए, पतरस 3 बार पतरस यीशु मसीह के बारे में, यीशु को नहीं जानता हूं, और यीशु की इनकार कर दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया। ये भी बड़े बड़े लोगों के विश्व में नहीं है, एक नौकरानी के नौ जो नौ नौकरानी के सामने यीशु मसीह को छोड़ दिया। ये दोनों में क्या फर्क है? दोनों गलती किया। देखो, शाऊल भी पाप किया था, दाऊद ने भी पाप किया था। जानबूझकर शाऊल ने पाप किया। दाऊद भी ये दिया जानबूझकर पाप किया था। एक ठो खेवे दू वही है। जब दाऊद ने पाप किया है, जब पवित्र आत्मा जब ये बात उनको समझाया, वो फूट फूट कर रोने लगा। हाँ? दो खेलो। पास्टर शिव, आपको माइक ऑफ करना, बार बार आपको हमसे आवाज आ रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
दाऊद ने जब पाप किया था, जब उसको महसूस किया है, वो बिलक बिलक रोने लगा। शाऊल ने जो पाप किया, उनका मन कठोर होता गया, कठोर होता गया, कठोर होता गया। नतीजा क्या हो गया? शाऊल शाऊल के घराना पूरा बर्बाद हो गया। दाऊद के नाम, यीशु मसीह और दाऊद के बीच में कम से कम 506 साल की गैप है। और जब यीशु इस धरती पर आया, अंधे ने पुकारा, क्या पुकारा? दाऊद को संतानी सो मुझ पर दया कीजिए। दया सागर नाम एक मसीही फिल्म में सुंदर गाना है। दाऊद लहना होशाना, यहूदियों का राजा होशाना, 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 दाऊद लहना होशाना, यहूदियों का राजा होशाना। जरा सोचिए, बाइबल कहती है इतना साल के बाद भी यीशु मसीह दाऊद की पुत्र करके लोग बोलने लगे। दाऊद ने भी पाप किया था, शाऊल भी पाप किया था। दाऊद ने जब पाप किया तो बिलक बिलक रोने लगे। यहाँ पर पतरस भी पाप किया था, यहूदा भी पाप किया था। पतरस जब एहसास हुआ है मैंने पाप किया है, बिलक बिलक रोने लगा, आंसू बहने लगा। यहूदा ने ना तो एक बूंद आंसू नहीं करा। मेरे भाई बहनों, मेरे सहकर्मियों, मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने गलती से या जानबूझकर पाप करने के बाद आपका टेंडेंसी क्या है? आपकी फीलिंग कैसा है? दाऊद को सम बिलक बिलक रोने की आदत है, या शाऊल के समान आपका मन कठोर कठोर होते जा रहा है? यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने पाप करने के बाद यीशु के पास आकर माफी मांगने के बदले महायाजक के पास जाके मैंने गलती किया करके बताया गया है। महायाजक ने बोला हमें क्या जाने, हमारे घर में, ध्यान बुझ सुनिए, सुनिए भाई बहनों, ध्यान से सुनिए। आज हमारे विश्व में 26 डिवाइस है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे घर में जो फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, संशय हो रहा है, 100 में 99% क्यों संशय खड़ी होता है? आपने गलती किया है, एक सॉरी बोलने से संशय समाधान होता था। कितने बार हम सॉरी बोला है? मत्ती 5 अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है जो मेल करवाने वाला लो, वो परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। आर यू पीस मेकर, आर यू प्रॉब्लम मेकर? मैं चर्च में ये बोलता हूं, आपके घर में सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है? आपके घर में सबसे ज्यादा संशय पैदा करने वाला कौन है? शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया। शाऊल अपने मन कठोर होते गया, एक की भी बार अपने गलतियों को महसूस नहीं किया। दाऊद बिलक बिलक रोने लगा। पतरस ने पाप किया, यहूदा भी पाप किया है। यहूदा ने एक की भी बार एक बूंद आंसू नहीं गिरा। आपने गलती करने के बाद प्रभु के चरणों में कितने बार आपने आंसू बहाया? अपने आप को जांचे। ये जनवरी महीने 6 तारीख को प्रभु क्या आत्मा आपसे कह रहा है, आपके घर के अंदर आपने जान से या अनजान से
जो भी गलती किया है, प्रभु के चरणों में आपने मेल मिलाप किया है नहीं किया? गलती करने के बाद आपने कितने बार आंसू बहाया? नीति वचन 28 अध्याय में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कई लोग बोलता है हमें रोने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भाई बहन, यीशु रोया नहीं रोया? यीशु बपतिस्मा लिया तो हमें भी बपतिस्मा लेना है। यीशु प्रार्थना किया तो हमें भी प्रार्थना करना। यीशु रात भर प्रार्थना किया तो हमें भी रात भर प्रार्थना करना चाहिए। यीशु दीन बन गए तो हमें दीन बनना है। यीशु चेलों को पैरों को धोया तो हम भी एक दूसरे के पैरों को धोना है। हाँ या नहीं? हमारे सतगुरु यीशु मसीह है, हमारा रोल मॉडल यीशु है, हमारे हीरो यीशु है। यीशु के तुल्य यीशु ही है। यीशु के पद चिन्हों में हमें जाना है। इब्रानी के पत्र 5 अध्याय में यीशु मसीह की रोने के बारे में लिखा हुआ है। यीशु आंसू बहाए तो हमें भी आंसू बहाना बहुत जरूरी है। आप बहन पढ़िए इब्रानी के पत्र 5 अध्याय उसके 7 भी आज पढ़िए, 7, 8, 9 तक पढ़िए। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर सुनिए, उसने ओके, सुनिए। यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, मिलकर बोलो, यीशु की प्रार्थना का तरीका ऊंचे शब्द से। कई लोग ये पूछता है तुम्हारे परमेश्वर क्या बहरा है इतना चिल्लाने के लिए? हमारे यीशु ने ऊंचे शब्द से प्रार्थना की है तो हमें भी ऊंचे शब्द से प्रार्थना करना है। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, मिलकर बोलो, पुकार, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जे उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और बंदी की। देखो, यीशु मसीह हमारे कोई पाप करने के बाद आंसू नहीं बहाया। गलती की वजह से यीशु मसीह आंसू नहीं बहाया। ये वचन मेरे दिल में बहुत टच किया। कई बार कोई अच्छे से गीत गाते समय मेरे आंखों से आंसू आता है। कई बार वचन पढ़ने के वक्त में आंखों से आंसू आता है। पर यीशु मसीह की प्रार्थना का तरीका देखिए। मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया। मेरे भाई बहनों, हम गलती करने के बाद हम कितने बार आंसू बहाया है, कितने बार सॉरी बोला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक कहानी मेरे मन में आ रहा है, ध्यान से सुनना। एक घर के अंदर एक कबूतर को पालन करता था। कबूतर को वो पिंजरा में बंद किया था। उसी मकान में बिल्ली भी रहता था। और बिल्ली रोज ये कबूतर को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। कबूतर कहता है कि मैं तो सुरक्षित स्थान में हूं, तो जितने भी कोशिश करो तुम मुझसे मेरा एक पंख भी छू नहीं सकता। ये बिल्ली ने अनसुनी करके रोज इंतजार कर रहा है ये जो कबूतर को पकड़ने के लिए। तो कबूतर को घमंड आ गया है, मैं तो सुरक्षित स्थान में हूं, बिल्ली तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो एक दिन कबूतर ने बोला है कि और उसको मजाक किया है बिल्ली के साथ
कई लोग आज भी है शैतान के साथ मजाक करता है। बोला, कबूतर ने बोला कि बिल्ली से बोला पकड़ो 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 करके, तो पंख दिखाया। बिल्ली ने एक चपट मारा, एक निकाला। थोड़ा देर के बाद कबूतर कह रहा है एक तो गया है, कोई बात नहीं है ना, और भी है मेरे पास। थोड़ा देर के बाद कबूतर कह रहा है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दूसरे पंख बिछो। कुल मिलाकर क्या हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये बिल्ली ने क्या कर दिया, एक एक पंख को क्या कर दिया, निकाला गया है। आखिर में कबूतर चटपटा कर वहां मर मर गया। मालिक ने देखा तो वहां पर पूरा पंख फैला हुआ है। वो कबूतर को उठाकर बिल्ली को दे दिया, बिल्ली ने बढ़िया खा लिया। शैतान की हालत है ये। एक दिन आप प्रार्थना नहीं किया तो आपकी आत्मिक पंख शैतान चुरा लेता है। एक दिन आज बाइबल नहीं पढ़ने से, संगति नहीं करने से, एक बार आप चर्च नहीं गए तो आपके आत्मिक पंख शैतान चुरा लेता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि मैं आज आपसे एक कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में यदि गलती हो गया तो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कीजिए। बाइबल में देखो प्रवेश मसीह कैसे प्रार्थना किया है। यीशु ने अपने देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और भक्ति के कारण, देखो भक्ति के कारण उसकी सुनेगी। पुत्र, अगला पद ध्यान में सुना है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानस की दुख उठाकर। भाई बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने ने दुख उठा उठाकर आज्ञा पालन किया। दानियल से पूछो, आगे बढ़ा है मृत्यु बढ़ा है। दानियल बोलेंगे मेरे लिए आगे बढ़ा है, इसलिए शेरों के मांदे में जाना पड़ा। शत्रु के में शुक्र अभेदन और तीन भक्त लोगों से पूछना, आगे बढ़ा है मृत्यु बढ़ा है। तीनों एक ही स्वर से बोलेंगे हमारे लिए आज्ञा बढ़ा है। भाई बहनों, आज के लिए आगे बढ़ा है, मृत्यु बढ़ा है। चाहे शहीद होना पड़े। पिछले बार मेरे के मित्र ने बताया, वो मित्र के साथ वो पादरी है, साउथ इंडियन में केरल के रहने वाले के पादरी है, और उनके साथी वाला एक एसोसिएट पास्टर भी था। दोनों को थप्पड़ दिया। तो एसोसिएट पास्टर कह रहा है कि मैं तो पादरी नहीं हूं। ये छाटा मिल गया तो पुलिस के हाथ से एक छाटा मिल गया तो, और पुलिस से कह रहा है कि मैं पादरी नहीं हूं। तो पादरी ने बोला तू झूठ बोल रहा है, तेरा क्या नाम है, तू अभी तक तू चार्टर मिलने के बाद तू झूठ बोल रहे हो। चाहे शहीद होना पड़े, चाहे दुख उठाना पड़े, हम आज्ञा पालन करना है। प्रवेश मसीह के बारे में हम पर क्या कह रहा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा पालने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रेरितों का हम एक अध्याय 12 से लेकर 26 आयत तक हमने सुना है, मत्तियास को चुना है, और पतरस की अगुवाई पर मत्तियास को चुना गया है। यहूदा इस्करियोती आत्महत्या किया है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि लेकिन पतरस शहीद हो गया।
बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है, सूली की सजा दिया गया था। और पतरस ने बोला है, यीशु मसीह के समान मुझे उल्टा करके सूली पर चढ़ा दो। क्या हिम्मत है देखिए, यीशु मसीह को सीधे सूली पर चढ़ाया था। पतरस कह रहा है मुझे उल्टा सूली पर चढ़ा दो, वो शहीद हो गए। पतरस शहीद हो गया। पतरस ने सुंदर 2 पत्रियां लिखा है। प्रेरितों का में 9 संदेश पतरस के द्वारा दिया गया है। प्रेरितों का में 1 अध्याय से लेकर करीब 8-9 अध्याय तक पूरे पतरस के बारे में, पतरस के द्वारा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म के बारे में लिखा हुआ है। पतरस शहीद हो गया है। यहूदा आत्महत्या किया है। और पतरस की जिंदगी विजयदायक जीवन था। यहूदा इस्करियोत की जिंदगी पराजित जीवन था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी विजयदायक जीवन है या पराजित जीवन है? पतरस दोबारा मन फिराया, यहूदा इस्करियोती मन नहीं फिराया है। पतरस यीशु मसीह के साथ एक अटूट संबंध था, लेकिन यहूदा पैसे के लिए लालची वाला व्यक्ति था। कुछ फायदा के लिए, कुछ पैसा के लिए यीशु के पीछे चलते हैं। भाई बहनों, आज भी आप यीशु के पीछे इसलिए जाता है, पैसे मिलने के लिए, सपोर्ट मिलने के लिए? यीशु के साथ एक कनिष्ठ संबंध रखिए। प्रभु आपको महान बनने के लिए चाहता है। यहूदा इस्करियोत की पैसे के बहुत लालची था, लेकिन पतरस के बारे में यीशु के समान देखो, यीशु पानी के ऊपर चलता था, ये भी पानी के ऊपर चलने के लिए चाहता है। एक अटूट संबंध रखने के लिए प्रयास कीजिए। मेरा टाइम खत्म हो गया। अगले सप्ताह प्रभु चाहते हो तो प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय, आप सभी लोग, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय जरूर पढ़ के आइए। आपके सेवकाई बदल जाएंगे, आपको सोच बदल जाएंगे, आपकी जो दृष्टिकोण बदल जाएंगे। अब जरूर प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय पढ़ के आइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम रागो बंद करें, प्रार्थना करें।